एसडीओ श्री अशोक लाहौत जी, उनके साथ आए उनके मेहमान, आदरणीय एक्शन साहब, आदरणीय एक्शन एमएनपी मैडम जी और हमारे सीनियर्स और मेरे साथियों, जैसा कि आप सबको पता है आज श्री अशोक लाहौत जी की रिटायरमेंट है, जो कि सबकी लाइफ में एक ये दिन आता है, जो बंदा ज्वाइन करता है उसको एक दिन रिटायर भी होना पड़ता है। जिस दिन हम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं उसी दिन ये तारीख सर्विस बुक में लिख दी जाती है कि उस दिन आपको रिटायर होना है। फिर भी हमारे दिल में ये दिन ऐसा आता है कि ये थोड़े भावुक पल हो जाते हैं। हमें पता है अभी हमें इतनी सर्विस करनी है, कल तक हम नौकरी पे थे और आज एक दिन सडनली ऐसा होता है कि दिमाग में अभी कल से मेरी सेवाएं बंद हैं। पर एक तरह से ये अच्छा है, आदमी अपना सब कुछ, अपना जीवन जिंदगी यहाँ लगाता है और उसके बाद एक शांति से रिटायरमेंट जब जाता है तो उसको बहुत खुशी होती है। हमारे अशोक लाहौत साहब के बारे में मैं छोटा सा बता दूं आपको कि बहुत ही एक ही शब्द में कहूँगा, एक सुलझी हुई शख्सियत, जो हर तरह से अपने काम को बखूबी निभाना जानते हैं। इनमें जो डिसिप्लिन की भावना सबसे ज़्यादा देखी गई हमने डिफेंस में, और भी एक बहुत बड़ी मायने रखता है। उसके बाद 1983 में इन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की और 20 साल पूरी करने के बाद 2003 में वहाँ से यहाँ अपने यहाँ VRS बोल देते हैं, बट वो हमारे यहाँ डिफेंस में वो VRS नहीं होता, वो होता है कंप्लीटिंग इनिशियल रेगुलर इंगेजमेंट। 20 साल पूरे करने के बाद में इन्होंने एयरफोर्स छोड़ दी और 2004 में यहाँ बिजली बोर्ड में ज्वाइन किया और आज 30 सितंबर 2022 को इन्होंने यहाँ की सेवाएं भी पूरी कर दी। इन बहुत से लोग भिवानी में भी रहे, यहाँ भी रहे, बहुत से लोग इनके साथ में रहे हैं। सब अब अपने तजुर्बे बताते हैं जिनसे भी हम मिले हैं कि बहुत सुलझी हुई शख्सियत हैं। इन्होंने 2 इनिंग पूरी कर ली हैं और अब ये तीसरी की तैयारी में हैं, जो कि इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, यूट्यूब पे चैनल बना लिया है और एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये नहीं चाहते, बोले मैं सर्विस से रिटायर होऊंगा, सिर्फ लाइफ से रिटायर नहीं होना चाहता मैं। हमने जो एक रिवाज है बिजली बोर्ड की, आपने सभी की, हम रिटायरमेंट पे डोगा देते हैं भाई, आगे बुढ़ापा अगर सर है, इन्होंने साफ मना कर दिया अभी डोगा नहीं लूँगा। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये दिल से और मन से जवान रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। और इनके बारे में छोटा छोटा एक बता दें, हर चीज़ में, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, इन्होंने बढ़ चढ़ कर बहुत ही अच्छे, जहाँ भी अपना 100% दिया है, जहाँ भी रहे हैं वो 100% दिया है। हम 2 साल इनके साथ वहाँ गए खेलने, तो उम्र को देखते हुए जो हमारे इनके और साथी थे स्पोर्ट्समैन थे, उनसे इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और रही बात कल्चरल एक्टिविटीज़ की, वो मेरे ख्याल में आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर मेरे साथ अभी HL में हम इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे मतलब एक ही घर में नहीं है, अलग अलग है। तो वहाँ जो भी प्रोग्राम होता है बहुत बखूबी उसको निभाते हैं, पूरी जिम्मेदारियाँ जो भी हैं। और एक तीसरी जिम्मेवारी जो और मैं आपको बता दूं, अभी पिछले 2 साल से ये हमारे HL विला जो है उसमें RWO के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सारी जिम्मेवारियों को साथ लेते हुए और उनको बखूबी निभाते हुए ये चले जा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं इसी रफ्तार, इसी रिदम को बनाते हुए अपना काम बखूबी निभाते रहें और इस प्रोग्राम को ज़्यादा ना करते हुए बाकी अपने करेंगे। सबसे पहले मैं एक्शन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाहौत साहब को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। तालियां हो जाए भाई।
जैसी आप चाह रहे थे वैसी है। एक्शन एमएडपी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एलाउद साहब को छतरी देकर सम्मानित। हमारे सभी एसडीओ साहिबान यहाँ हैं, उन्होंने भी एलाउद साहब के लिए कुछ टोकन ऑफ लव लिया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो प्लीज़ आएँ और उनको सम्मानित करें। सर, हमने नहीं सोचा ये चॉइस की, हमें पता था क्या चाहिए इनको। जो आदमी जनरेटर की आवाज़ में ना सकता आइए तो म्यूजिक ये इनकी लाइफ को और एंटरटेनिंग बनाएगी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहादुरगढ़ सब डिवीज़न की तरफ से रोहिल साहब आएँ और जो टोकन ऑफ लव एलाउद साहब के लिए रखा है प्लीज़। ये HSIDC स्टाफ की तरफ से साहब के लिए अलग से प्रेम जो MI की तरफ से भी झलका। बहादुरगढ़ स्टाफ प्लीज। परमजीत, प्रदीप। रिक्वेस्ट है जो साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं और एलाउद साहब को अलग से सम्मानित करना चाहते हैं वो प्लीज़ आएँ और सम्मान दें। एलाउद साहब के पेरेंट डिपार्टमेंट TL स्टाफ की तरफ से ये भाई साहब अपने एलाउद साहब की बुआ जी के लड़के हैं आसौदा से। ग्रीन हो गया ना, कई बार हैंग हो गया है ग्रीन वीडियो बना रहे तो ये मन ये तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा गिफ्ट जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और इसमें तो थोड़ा मेरे को लगा एलाउद साहब में पुराने टाइम का फोटो है ये, हाँ, जिसमें कि थोड़े पर जैसे ही इनकी हिस्ट्री बताती है थे नहीं कभी ऐसे। हमारे उत्तरी हरियाणा से भी हमारे SDO साहिबान पहुंच गए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिली है एक्शन साहब भी आ रहे हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक्शन साहब से कि वो आएँ और एलाउद साहब के बारे में बताएं कुछ। पहले तो एलाउद साहब को हम सब की तरफ से रिटायरमेंट पर बहुत बहुत मुबारक। जो मैक्सिमम सर्विस डिपार्टमेंट के साथ की जा सकती थी, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट की है। आज 58 ईयर्स तक की जो सर्विस हो सकती थी वो मतलब इन्होंने कंप्लीट की है। बहुत बहुत मुबारक के साथ हम मतलब इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और जैसे काम के बारे में अगर बात करें, काफ़ी लोगों ने, जैसे अभी सतीश जी बता रहे थे, आप भी बात करेंगे और मैंने भी जैसे जितना ऑब्जर्व किया है, जैसे एक तो हिस्ट्री जो पता की थी, 20 साल तो डिफेंस में सर्विस किया अशोक जी ने। टोटल मतलब 38 ईयर्स की सर्विस मतलब 58 तक मतलब कर चुके हैं। 20 साल की एज में मतलब इन्होंने लगभग सर्विस ज्वाइन कर ली थी। बहुत ही छोटी एज होती है 20 साल की ना, एक तरह से मतलब बच्चे ही होते हैं हम। तो उस टाइम से लेके आज तक मतलब 38 ईयर्स की सर्विस टोटल कर चुके हैं। 20 साल डिफेंस में सर्विस की। डिफेंस की सर्विस बड़ी मतलब एक ऐसी होती है कि भाई वर्सेटाइल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है आदमी की।
कहीं पे अलग अलग जगह पे ऑल ओवर इंडिया मतलब डिफरेंट सिटीज़ में काम करते हैं, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे करते हैं, और एयरफोर्स में रहे हैं। एयरफोर्स की तो वैसे ही मतलब बड़ी अच्छी सर्विस मानी जाती है। तो एक जो इनके काम में भी वो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो था इनका, डिफेंस का जो एक जो इनकी मतलब डेवलपमेंट हुई, वो इनके काम में यहाँ भी हमारे क्वेश्चन में काम करते हुए भी इनको बिल्कुल साफ नज़र आता था। उसके बाद 18 साल यहाँ पे सर्विस की है। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो इन्होंने भिवानी में जेई ज्वाइन किया था, मैं भिवानी में एसएससी होता था उस टाइम। तो मैं शुरू से ही इनको जानता हूँ, बीच बीच में वैसे बात होती रहती थी। जब डिफरेंट लोकेशंस पे हो गए, मैं कहीं और चला गया, ये भी कहीं और चले गए, तो बातचीत बीच बीच में कभी कभी होती थी। तो इनका जैसे जब ये आए थे, जब जेई ज्वाइन किया था भिवानी में, तो उस टाइम ट्रेनिंग का जो काफ़ी सारे जेई आए थे डिवीज़न में, तो उनकी सबकी ट्रेनिंग का काम मेरे को दिया गया था कि भी आप जैसे ट्रेन करोगे। 2 एसएससीज़ को बोला गया था, 2 ही थे भिवानी डिवीज़न में। एक सिंगला साहब जो एससी एडमिन 2 हैं वो भिवानी थे, और मैं साथ में मैं भी वहीं होता था। हम दोनों को बोला गया था। बाई चांस उनको जिस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, सिंगला साहब को चोट लग गई थी। सुबह फ़ोन आया कि अब आप नहीं करना है, पूरा 1 वीक की ट्रेनिंग थी वो, वहीं पर साइट सब स्टेशन विजिट करना, लाइन वाइन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो भी हो सकता था। तो मतलब उसी टाइम से मैं देखा था कि मतलब अशोक जी जैसे यंग भी थे, काफ़ी लोग थोड़े से मिडिल एजेड थे अशोक जी की तरह। तो अशोक जी का इंटरेस्ट जो था काम के अंदर, मतलब उसी टाइम से ही मैंने जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो मैंने देख लिया था कि अशोक जी का बहुत इंटरेस्ट होता था काम में। एक जिज्ञासु टाइप की पर्सनैलिटी है कि भाई काम मतलब जैसे जानने के लिए कि पूछते रहते थे कि जी इसमें यहाँ ये प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जाएगा, ये क्या चीज़ है सब स्टेशंस पे, मतलब क्योंकि इनके लिए नया काम था कि यहाँ पे आने के बाद। तो मतलब इनका पूरा इंटरेस्ट रहता था मतलब काम जानने के लिए। और यहाँ पे जैसे अब लास्ट का जैसे 1 साल लगभग जैसे मुझे हो गया यहाँ पे, तो जो ऑब्जर्वेशन यहाँ की है, तो अशोक जी यहाँ मतलब बड़े अच्छे ढंग से मतलब काम कर रहे थे। जो इनकी प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन होती थी वो भी बड़ी अच्छी बन के आती थी। जो पेपर बना के भेजते थे, प्रॉब्लम्स आती थी, ब्रेकडाउन होती थी, उनको भी बड़ा एनालाइज करके और तरीके से अटेंड कराते थे। या वैसे भी जो उनका मेंटेनेंस का जो एक तरीका होता था, अपना लाइन वाइन देखते थे, या सब स्टेशन भी बाद में देखने लग गए थे। तो जो इनको लगता था कि भाई जहाँ कहाँ पे क्या काम करने की ज़रूरत है, तो अपना मतलब पहले ही एडवांस में सोच के कि मुझे यहाँ पे ये करने की ज़रूरत है, तो हम अपना सिस्टम को कंट्रोल में रखेंगे। तो ओवरऑल जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, और आप सभी सहमत होंगे कि जो डिपार्टमेंट में अचीवमेंट में भी कंट्रीब्यूशन अशोक जी की बहुत अच्छी रही है। मतलब जो जिम्मेदारी अशोक जी को दी गई थी वो अशोक जी आपने बहुत ही अच्छे से निभाई है। तो आज जैसे डिपार्टमेंट से हमेशा हमारे से तो कनेक्टेड रहेंगे ही हमेशा। आप तो कनेक्टिविटी वैसे ही इतनी अच्छी है कि हम रिटायरमेंट के बाद जैसे अब सतीश जी हमारे पास आए हुए हैं, तो ऐसे और अगले समारोह में भी अशोक जी भी उपस्थित रहेंगे, जहाँ तो हम मिलते रहेंगे। बाकी वैसे डिपार्टमेंट से एक तरह से विदा ले रहे हैं, तो आज इस मौके पे मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो आगे का रिटायर्ड लाइफ अशोक जी की वो बहुत सुखमय रहे, बच्चे कामयाब हों, इनका स्वास्थ्य बना रहे, शांति खुशहाली हमेशा इनकी ज़िंदगी में रहे, बच्चे नैतिकता के मूल्य पर चलते हुए अच्छी कामयाबी हासिल करें और हमेशा इनका आदर करें। धन्यवाद। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक्शन एमएनपी अमन मैम जी से कि वो भी आएँ, और अलाउद साहब के साथ उन्होंने भी काफ़ी समय बिताया है, वो भी थोड़ा उनके बारे में बताएं। धन्यवाद। आज के चीफ गेस्ट अशोक अहलावत जी, एक्सन सर, और सभी मेरे एसडीओ फ्रेंड्स और सभी स्टाफ गण प्रेजेंट हियर। सब ने सब कुछ बता दिया, मेरे लिए बचानी है। बट ये तो है ही कि इनका जो भी काम की एफिशिएंसी है, मुझे लगता है जो इनमें कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा। कभी ये सोचते नहीं कि हाँ ये चीज़ आएगी नहीं, ये नहीं करूँगा। तो कॉन्फिडेंस की वजह से जो एफिशिएंसी इंप्रूव होती है वो मैंने इनमें अच्छे से देखी कि कोई भी काम करना है, एक्सप्लोर करना है, तो बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है कि सब काम अच्छे से मैनेज करते हैं, एक प्रॉपर मैनेज वे में करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है और हम सबको सीखना भी चाहिए इनसे। तो मैं इनको इनकी रिटायरमेंट पे बधाई देते हुए इनकी अच्छी सेहत के लिए कामना करती हूँ, और सबको बोलती हूँ कि इनके YouTube चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छे से उसमें भी बुलंदियों पे पहुँचाओ। थैंक यू। अभी साहब के बारे में सभी आप अपने विचार रख रहे हैं। कुछ बातें जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, रिटायरमेंट तो होनी ही होती है सभी, पर कुछ लोग ना उसको कई साल पहले से दिमाग में बिठा लेते हैं। मैं यहाँ
नाम तो नहीं लूँगा, वो खरबंदे रिटायर भी हो गए हैं। मैं एक दिन यहाँ आया था, किसी को कुछ काम कहा मैंने, बोला सर मैं तो रिटायरमेंट पे बैठा हूँ। मगा जी चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने दूसरे से पूछ लिया, मगा भाई ये रिटायरमेंट पे बैठे हैं? बोला जी 5 साल हैं अभी तो इनके। तो साहब ने कभी इस उद्देश्य से या रिटायरमेंट होना है, ये कल तक भी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए थे। नहीं तो आदमी सोचता कि भाई चलो मेरे को ये प्लान करना वो प्लान करना है, बट वो यहाँ आए, देखा सिस्टम ठीक है, छुट्टी पर होते हुए भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, भाई हमारे से आगे कोई किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, बैठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने वर्बली बोल दिया तो ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे, इज़ टोटली प्रैक्टिकल फॉर दिस। सो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जैसा सहयोग साहब ने अभी दे दिया है और उससे भी अच्छा सहयोग हमें शायद ज़रूरत पड़े तो साहब देंगे। अभी मैं अशोक गहलोत साहब से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ आएँ स्टेज पर और कुछ शब्द बोलें। भाई सतीश पहले तो एक गिलास पानी दे ऐसा ना हो मैं रो पड़ूँ। आदरणीय एक्शन साहब, एक्शन मैडम, मेरे स्वीट सारे कुलीग्स, एसडीओ साहिबान, अपने डिपार्टमेंट से भी और यूएच से भी, और मेरी प्यारे प्यारे सभी साथी और मेरे घर के मेहमान, आप सबका मैं अपनी तरफ से भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने यहाँ पे आके मेरे और मेरे मौके की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद। जहाँ तक मेरी सर्विस के बारे में कहा गया है, मैंने हमेशा सच में पूरी कोशिश की है कि हर काम मेरे द्वारा किया हुआ अच्छा हो और मेरे नीचे जो भी बंदे हैं, जो मेरे आदमी हैं, वो सब उस चीज़ को फॉलो करें ताकि उनको भी कोई समस्या ना आए। मैंने कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन श्रेष्ठ होने की कोशिश की। मैं जितना हद तक कामयाब हुआ हूँ, आपने थोड़ा बहुत बखान किया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं आप लोगों को भी ज़्यादा, मेरे बारे में तो हो ही चुका है, डिपार्टमेंट के बारे में भी आप सभी जानते हो। एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु थे, उन्होंने काफ़ी शिष्यों को शिक्षा दी कुछ दिन, और फिर बोला भाई आज मैं तुम्हारा सबका टेस्ट लूँगा, तुम्हारा इम्तिहान है। वो बोले जी हम तैयार हैं। उसने बोला 1 किलोमीटर लंबी गुफा है, इसके अंदर से जाके वापस आना है। उस 1 किलोमीटर लंबी गुफा में सब लोग चलते चले गए। सब में ये रहा कि मैं श्रेष्ठ बनूं। किसी को धक्का मारा आगे निकल गए, किसी को गिरा दिया तो आगे निकल गए, किसी ने नहीं देखा उसको गिर गया, नहीं उठाया, चल पड़े। कुछ शिष्य ऐसे थे, उनके पैरों में वहाँ पे पत्थर बिछाए हुए थे, गुरुजी ने वो पत्थरों को उठाते चले गए और अपनी पॉकेट में रख लिया। रेस ख़त्म हो गई, गुरुजी ने उनको बुलाया वापस कि आ जाओ, तुमने क्या महसूस किया। ज़्यादातर लोग तो अपने पैर पकड़े बैठे थे, जिनके पैरों में लहू छाले ये सब आया हुआ था, और 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने अपने जेब में पत्थर भरे हुए थे। वो बोला भाई तुम्हें कैसा लगा? बोला जी हमने तो पत्थर उठा लिए। तो बोला निकालो, उन्होंने निकाले। वो दंग रह गए, वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे थे, और हीरों से सबके छाले में, मतलब पैरों में छाले हो रहे थे, पैर कट रहे थे। लेकिन उन दोनों ने ये सोचा कि मेरे तो चुभ गए, मेरे जो आ रहे हैं उनको ना चुभें। तो ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने जब देखा कि हाँ मेरे शिष्यों में जो मैंने शिक्षा दी, 2 बच्चों ने बहुत अच्छी से ली, गले से लगाया, और वो भी उन्होंने अपनी गुरु का ही दर्जा दे दिया। तो मैं चाहता हूँ आप ये देखें कि मेरे पीछे जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए कोई तकलीफ़ पैदा ना हो, तो अपना सिस्टम भी सही रहेगा आपके लिए भी, और आने वाले समय में भी वो चीज़ें ठीक चलेंगी। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक्शन साहब ने भी, जो बेशक थोड़े समय तक रहे हैं, मेरी हर बात सुनी, हर फ़ोन उठाया। जब भी मैंने कहा सोल्यूशन ही मिला, मैं ज़रूर अपने सिस्टम पे लंबा चला हूँ। साहब सिस्टम पे जाते भी नहीं, दफ्तर का ज़्यादा संभालते हैं, फिर भी इन्होंने मुझे सुझाव दिए कि भाई ऐसे कर लो, और मुझे भी वो बिल्कुल क्लिक किए, हर जगह सेट राइट, और हमने काम किए हैं। एसडीओ साहिबान ने, मैंने जब भी कहा कभी किसी ने मना नहीं किया। चाहे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, पर्सनल की ज़रूरत पड़ी, दे वर ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी।
इट इज़ रियली अ नाइस एंड कमेंडेबल गिफ्ट फॉर मी। आज गर्मी है, आप लोगों ने मुझे नोटों की भी गर्मी दे दी, तो मैं और आगे भी इस लाइफ में रहूँगा कि हाँ सुचारू रहूँ, आप लोगों की सेवा करूँ, आप लोगों का एंटरटेनमेंट करूँ। ये खंडवा जच्चा है कि नहीं मेरे? ये खंडवा रिटायरमेंट वालों को ये खंडवा रिटायरमेंट वालों को यूँ बोलता है, अच्छा बेशक मेरे जैसे पतले हों कि तू चिंता ना कर, साफा तो मैं आप जचा दूंगा, तू डिपार्टमेंट छोड़ दे, तेरी सारी चिंता मिटा दूंगा। तो सच में जिस दिन ये साफा पहन लेते हैं ना, टेंशन मिटती है। लेकिन इस गलतफहमी में ना रहे, सारी मिट गई। और ना हमने यूँ सोचना चाहिए कि चिंता मिट गई हम शांत हो जाएं। देखो ये तो लाइफ है, चलेगी। हम कदम नहीं धरेंगे तो रास्ता तय नहीं होगा। वो तो हमने रखने हैं और अच्छे रखने हैं। कहते हैं भाई कदमों के तो निशान छूटने से ही हैं, तभी क्यों कहते हैं कि भाई यहाँ से फलाना आदमी निकला है। तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आपको शिक्षा भी मैंने दे दी, आपका एंटरटेनमेंट भी मैंने कर दिया। एक शेर को मैं दूसरी तरफ से मिला दूँ, उन्होंने कहा करे दूध और चावल से खीर बनती है, और आप जैसे लोग मिल जाएं तो मेरे जैसों की तकदीर बनती है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा कि आप जब भी मेरे घर में या मेरे से कुछ भी चाहेंगे, घर खुला है, विला नंबर 775 अचल सिटी में, यहाँ बुलाओगे यहाँ भी हाजिर हूँ। देखो एकदम तो कोशिश नहीं होती जी किसी की भी, क्योंकि लायबिलिटीज़ रहती हैं, बट डे टू डे में जब भी कोशिश होगी मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने को तैयार रहूँगा। तो थैंक यू सो मच, आप सब के लिए यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हैंड ओवर करता हूँ सतीश ओडा जी को। वो एक छोटी सी बात जैसे अलाउद साहब ने बताई थी ना, एक वो बस में बुजुर्ग चढ़ गए, उनकी उम्र थी 75 साल, और एक बुढ़िया और बैठी थी वहाँ पे, उसकी उम्र हद होगी 70 साल। उस बुढ़िया ने ये बोल दिया, बोला ताऊ कित जागा। तो ताऊ को बड़ा फील हुआ, जैसे अलाउद साहब को कोई बूढ़ा कह दे तो फील होगा, भाई नहीं मानते ये। ताऊ मैं सोचा अब ये तो जवाब देना पड़ेगा। बोला बेटी तेरे लिए लड़का ढूंढने जा रहा हूँ। तो अलाउद साहब उसी प्रवृत्ति के आदमी हैं, तो ये अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मिल गया होगा सर। अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो एक रिफ्रेशमेंट का जो हमने अपनी छोटी सी कोशिश अलाउद साहब की विदाई में की है वो हम करेंगे। उसके बाद जैसा कि अलाउद साहब ने बताया, यहाँ से डिपार्चर इनके घर के लिए, और वहाँ पे इन्होंने लंच का प्रोग्राम किया हुआ है। तो सभी से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ना जाएं, जो उन्होंने आदर सत्कार में जो चीज़ें बनवाई हैं उनका आनंद लें। धन्यवाद।